पूर्व मंत्री भाई पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल जी, मेरे साथ में आए हमारे सभी मीडिया उपस्थित प्रेस के साथियों और हमारे इस प्रदेश के जिनके हाथों में देश की जनसेवा का सबसे बड़ा काम है, वो पिछले 14 दिनों से इस राजधानी में इस प्रदेश के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में ये सरकार, जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार हमारे देश में राज करती थी, उसी तरह से ये सरकार का भी रवैया मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कर्मचारियों की तरफ में दिख रहा है। कल कुछ बहनें मुझसे मिली थी, मैंने पूरी स्टोरी को समझने का प्रयास किया और ये मांग कोई नई नहीं है। मध्य प्रदेश में ये पिछले 17 सालों से संविदा कर्मचारी, अलग अलग विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से चर्चा करते रहे, आंदोलन करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जो मावा की सरकार है, जो मावा खुद पाखंडी है, वो हर बार, मुझे एक कागज अभी मिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग कागज है पीसी भाई, इसमें ये कहा गया है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तब सरकार 2013 में भी और 2018 की भी भाजपा की सरकार एक मैंडेट निकाल दी थी। ये मैंडेट मेरे पास अभी आया है, मैं कुछ प्रेस के साथियों को दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोक लुभावने सपने दिखाने का, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम चुनाव के 2-4-6 महीने पहले प्रदेश की सरकार करती रही। और ये कोशिश होती है प्रदेश की सरकार की कि 4.5 साल तक डंडे मारो और 3 महीने पहले कोई एक ज्ञापन निकाल दो, एक पत्र निकाल दो, परिपत्र निकाल दो और प्रदेश के कर्मचारियों को अपने साथ में लेने का प्रयास करो। हमारे ये जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी बड़ी छोटी सी मांग है। ये नियमितीकरण चाहते हैं अभी 12:30 और नियमितीकरण के लिए 40,000 रुपए का मानदेय इनको मिले, ये इनकी मांग है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार की नीयत ठीक होती है, उस सरकार में ये काम करने में देरी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं बहनों आपसे कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जो CHO जो कर्मचारी हमारे हैं, जो NHM के माध्यम से कार्यरत प्रदेशों में, उनको रेगुलर करने का काम किया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पूरे देश में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का काम किया है। राजस्थान नंबर 1 पर है, अभी उड़ीसा ने भी ये काम किया। मध्य प्रदेश में हर बार हमारे कर्मचारी साथी, मुझे याद है 2018 के चुनाव के पहले अनेकों आंदोलन यहाँ पर हुए। उन आंदोलनों में हमने भी सबने भाग लिया और मुझे कहते हुए खुशी होती, मैं बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो हमारी नीयत बड़ी साफ थी। हमने स्पष्ट कहा था कि संविदा, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हम नियमितीकरण करेंगे, लेकिन सरकार को बीच में लूट लिया गया, सरकार की चोरी हो गई और एक बहरूपिया ने पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल यहाँ रहती तो जो हमने कर्मचारी साथियों को वादे किए थे, उन वादों को पूर्ण रूप से हम पूर्ण करते। आज सरकार को भी हमने, आपको पीसी भाई ने बताया
कि किस तरह से विधानसभा के पटल पर आपकी मांगों को हमने रखने का काम किया, ध्यान आकर्षण लाए, विशेष अधिकार का हमने लाने का प्रयास किया। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। और मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस बात का हुआ कि आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार सरकार ने किया, जिस तरह से रस्सी से बांधकर, जैसे किसी आरोपी को, किसी हत्या के आरोपी को रस्सी लगाकर घुमाया जाता है, उस तरह से हमारे कर्मचारी साथियों को बेइज्जत करने का काम किया। मुझे दुख इस बात का भी है कि एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस काटे कहा गया, कल मुझे उस साथियों ने बताया। मैं उसके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने यहाँ साथी आए, स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपके संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके कुछ दिन पहले मैं अरुण यादव ने आश्वासन खंडवा में जाकर मिला था कर्मचारियों से। परसों खरगोन में हमारे कर्मचारियों ने हड़ताल चली, वहाँ पर मुझे बुलाया गया है। पूरी कांग्रेस पार्टी देश में पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ में है। और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको कोविड में इनके ऊपर फूल बरसाए गए थे, इनको अवार्ड दिए गए थे, सबसे अच्छा काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया था। उन्हीं कर्मचारियों को डंडे लगाए जा रहे हैं, हथकड़ी लगाकर रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक बात मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने देखी। मैं बहनों आपसे आपको आश्वस्त करता हूँ, तो राजनीति करने हम लोग यहाँ नहीं कहने आए हैं। 2023 में जब पुनः मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और आपका बड़ा योगदान 18 में मिला था, सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्रेस को जारी करते हैं। और 18 में यही शिवराज सिंह जो आपको डंडे भी चला रहे हैं, ये बोलते कि ये अन्यायपूर्ण हो रहा है। अब न्याय कर रहे हैं आपके साथ डंडा लगा के, डंडा मार के शिवराज आप न्याय कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारियों के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर पेपर मुझे बताए गए हैं प्रभुराम चौधरी जी, जिनको आपने बहुत स्वागत किया। सरकार जब चुनाव आते हैं तब वादे करती है और नियमितीकरण की बात की जाती है, लेकिन नियमितीकरण होता नहीं। प्रभुराम चौधरी के ट्वीट भी दिखा रहे हैं और जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन तमाम पुरानी बातों को भी यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के सामने उठाया गया है कि 2018 का चुनाव हो या फिर इसके पहले का चुनाव हो। जब चुनाव आते हैं तो सरकार इन्हें आश्वासन दे देती है, आदेश दे देती है, लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया जाता है। सरकार के अलावा देखिए कांग्रेस